शुरू हो रहा है लाइव। सभी दोस्तों को मेरी नमस्कार, राम राम। मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूं आप सबके सामने, और आज हम कुछ ऐसी बातों में बात करेंगे जो प्रश्न बनकर खड़ी हुई हैं आपके और मेरे दिलों में। एक तो दोगलापन, किसान नेताओं का दोगलापन, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज हमारी रहेगी जमानत। विद्यान मलिक जी राम राम। मतलब जमानत की लड़ाई थी या मुकदमे वापस कराने की लड़ाई थी, इस बात के बारे में बात करेंगे। फिर हम अनशन के बारे में भी बात करेंगे कि अनशन किसान नेता ने क्यों किया, उसका भी सच हम थोड़ा सा हल्का सा उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम आखिरी में 2 लाइनों की बात करेंगे भास्कर अखबार के ऊपर, ठीक है, और बिल्कुल सच बात करेंगे बिना डरे। तो लाइव शेयर वेयर कर देना अगर दिल अच्छा माने। अब मैं सबकी राम राम ले लेता हूं एक बार, फिर बात शुरू करता हूं, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा चुटकी में। श्री हरि ज्योतिष केंद्र जी राम राम। नंबरदार पेटवाड़ जी राम राम। विद्या मलिक जी राम राम। विजय बढ़िया जी राम राम। अमित कौशिक जी राम राम। गणपत शर्मा जी राम राम। सबकी राम राम हो गई। अब हम बात करते हैं दोगलेपन की, किसान नेताओं का दोगलापन। देखो, 2 चीजें हर इंसान को बुरी लग रही हैं। पहली चीज तो ये कि बात ये थी कि संसद भवन पर जाना है, तो संसद भवन पे किसान नेता नहीं पहुंच पाए, जंतर मंतर पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। मेरी नजरों में टाइम पास है। कोई मुझे कोसना चाहे तो आजाद है कोसने के लिए, क्योंकि जब हम ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हमें कोसा भी जाता है। तो मैं किसान नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग ने यह ऐलान किया था किसानों के बीच में कि आपने ये ऐलान किया था कि आप संसद भवन पे जाके धरना करेंगे, चाहे 5 आदमी जाएं धरना करेंगे। आप संसद भवन नहीं पहुंचे और खुद ही फैसला गोलमोल करके, सेटिंग करके पुलिस के साथ या सरकार के साथ या बीजेपी के साथ आप किसानों को जंतर मंतर की तरफ ले गए। यानी कि सरकार चाहती थी आप संसद भवन ना पहुंचे, आप नहीं पहुंचे। चलो जंतर मंतर तक भी पहुंचे, बहुत बड़ी बात है, हम उस पर भी सब्र कर लेते हैं। लेकिन फिर बात यह आती है कि आप लोगों ने 40 संगठनों के 5-5 आदमी पकड़ लिए और 200 आदमियों की टीम बना ली हर रोज के हिसाब से। अब कोई पूछे भाई तुम्हारा नेता कौन है, तो तुम्हारा नेता कौन है? मैं सवाल कर रहा हूं, तो किसान आंदोलन का नेता कौन है? तो संयुक्त किसान मोर्चे के 40 नेता चिल्ला के कहते हैं हम हैं नेता, 40 नेता हैं हम। तो उस बात पे मेरे को एक बैठे बैठे अभी उदाहरण याद आया। मैंने एक बार एक कुत्ता पाल लिया था, पिल्ला। तो हमारी गली में जितने भी बच्चे थे वो सारे उस पिल्ले से प्यार करते थे, लाड लड़ाते थे। लेकिन रोटी पानी खिलाने का हक, उसकी महरम पट्टी करने का हक मेरे पास था। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई एक व्यक्ति तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसान आंदोलन का, जिसकी स्टेटमेंट वैल्यू रखे। 40 आदमी ड्राइवर बने हुए हैं बस का, कभी कोई इधर भाग जाता है, कभी कोई उधर भाग जाता है। 40-40 नेता नहीं होते आंदोलन के, नेता एक होता है। डिसाइड करो नेता कौन है तुम्हारा, पहली चीज।
नेताहीन आंदोलन चल रहा है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा नहीं होता है। डिसाइड करो किसान आंदोलन का नेता कौन है। एक आदमी कहता है बातचीत करेंगे सरकार से, दूसरा कहता है बातचीत नहीं करेंगे सरकार से। एक आदमी चडूनी कह रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, कुछ नेता कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किसके बयान पे विश्वास करे इंसान? इसको गुटबाजी भी बोलते हैं। अब एक चीज, चलो आप संसद भवन नहीं गए, जंतर मंतर पे जाके बैठ गए, लेकिन फिर आप दोगलेपन का शिकार क्यों हो गए? मैं किसान नेताओं से पूछ रहा हूं, आप दोगलेपन का शिकार क्यों हो गए? आप जिस नेता को आप चाहेंगे उसको समर्थन के लिए आने देंगे, जिस नेता को या जिस पार्टी को आप नहीं चाहेंगे उसका समर्थन नहीं लेंगे। ये दोगलापन किस लिए? मतलब राकेश टिकैत जी तेजा खेड़ा फार्म में जाके इनेलो के नेताओं से मीटिंग कराए, तो कुछ दिन बाद ओम प्रकाश चौटाला जी को किसान आंदोलन में टीकरी बॉर्डर पे या जहां जहां वो गए उन सभी जगह पे उनको मंच पे चढ़ा के उनका भाषण करवा दिया। अब अगर कांग्रेस पार्टी के नेता समर्थन देना चाहें तो आपको ऐतराज क्यों है? भाई किसान नेता तो कांग्रेस पार्टी में भी हैं। हमारी खिलाफत तो बीजेपी से है, कांग्रेस से थोड़ी ना किसानों को चिढ़ है कि भाई कांग्रेस नहीं घुसेगी, इनेलो घुस सकती है। ये दोगलापन में आता है। एक ऐसी पार्टी इनेलो जिसका वजूद नहीं है हरियाणा प्रदेश में, गिने चुने उसके 100, 200, 500 वर्कर हैं मुश्किल से, उस पार्टी के नेता को तो आप किसान आंदोलन में महत्व दे रहे हो क्योंकि आपकी मीटिंग हो गई तेजा खेड़ा फार्म में। लेकिन और भी तो नेता हैं जिन्होंने समर्थन दे रखा है किसान आंदोलन को। राकेश टिकैत जी जब 27 तारीख को जरूरत में थे कि कोई उनकी मदद में पहुंचे, तो पूरा हरियाणा दौड़ता हुआ गया था। हिसार के भी किसान दौड़ते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, रोहतक के भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। जब राकेश टिकैत जी ने रोहतक में सभाएं की तो राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने जान लगा दी थी अपने समर्थकों को ये कह के कि राकेश टिकैत जी का समर्थन करो। इस बात को लोग भूल कैसे जाते हैं? इतने एहसान फरामोश कैसे हो जाते हैं लोग? ये संयुक्त किसान मोर्चे को जब समर्थकों की जरूरत होती है रोहतक से, सोनीपत से, झज्जर से, हिसार से, जींद से, तब तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखने लग जाता है, तब राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी दिखने लग जाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन में समर्थन लेना है तो इनेलो जैसी फिसड्डी पार्टी का लेना है जिसका कहीं अता पता नहीं है। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? तो मेरी रिक्वेस्ट है संयुक्त किसान मोर्चे से कि कांग्रेस का कोई भी सांसद अगर संसद भवन से आके जंतर मंतर पर आपको समर्थन देना चाहता है तो आपको चिढ़ क्यों मच रही है? हीन भावना किस बात की है? कोई आपके आंदोलन को लूट के ले जाएगा क्या? मैं संयुक्त किसान मोर्चे से जवाब मांगना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी से भी जवाब मांगना चाहता हूं, सबसे मैं जवाब मांग रहा हूं कि अरे आप लोगों को अगर कोई पार्लियामेंट से बाहर निकल के राज्यसभा का या लोकसभा का सांसद समर्थन देना चाहता है जंतर मंतर पे आके, तो आप लोगों की फट क्यों रही है? डर क्यों रहे हो? आप इतने हीने हो क्या? आप इतने कमजोर हो? आपको इतना खौफ है कि कहीं कोई आंदोलन लूट के ना ले जाए? आप किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा अपना एकाधिकार मान रहे, बाकी जनता फुद्दू है क्या?
मैं संयुक्त किसान मोर्चे में नहीं हूं तो क्या मैं किसान हित के लिए बात नहीं कर सकता क्या? किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना ये किसान आंदोलन की। किसान नेता फैसला करेगा कि इनेलो का नेता तो आ सकता है लेकिन बाकी जो दूसरे किसान नेता हैं वो नहीं आ सकते। आप लोग बीजेपी के खिलाफ हो, ये बताओ। आप लोग बीजेपी के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ हो, नई पार्टी बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया पार्टी का सुप्रीमो है, अध्यक्ष है, चुनाव लड़ चुका पिछले 2019 के चुनाव में। उससे तो किसी को एलर्जी नहीं हो रही। कोई पैसा खा रखा है क्या पार्टियों से कि जो पार्टी पैसा देगी उसका आदमी हमारे किसान आंदोलन के मंच पे आके चढ़ के भाषण दे के जा सकता है? इस गलती को सुधारो, अदरवाइज बहुत जबरदस्त कटौती हो जाएगी समर्थकों में। अकेले रह जाओगे दरियों पे घूरते हुए एक दूसरे को। मैं ये चाहता हूं कि पार्लियामेंट के जितने भी सांसद हैं, हरियाणा से जितने भी सांसद हैं, पंजाब के जितने भी सांसद हैं, यूपी के सांसद, राजस्थान के सांसद जो आसपास है पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको आना चाहिए जंतर मंतर पे समर्थन देने के लिए। मैं ये चाहता हूं। मैं ये क्या बात हुई कि जिस पार्टी का वजूद नहीं है, इनेलो जैसी पार्टी, उसको आप बुला के मंच पे भाषण करवा रहे हो? पैसे ले रखे हैं इनेलो से कि आपको हम प्रमोट करेंगे किसान आंदोलन में। संयुक्त किसान मोर्चे के हर नेता से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सांसद पार्लियामेंट से आके आपको समर्थन देना चाहता है, विद फुल रिस्पेक्ट उसका समर्थन लो। ये दोगलापन मत अपनाओ, वरना दुनिया साइड हो जाएगी। फिर बाद में मत चिल्लाना कि जनता गायब हो गई। विजय कुमार शर्मा जी राम राम, विनय साहनी जी राम राम। ये सरेआम दोगलापन है किसान आंदोलन में। उसके बाद एक ये सरदार बलदेव सिंह सिरसा में अनशन पे बैठा था। वो अनशन पे तो ये कह के बैठा था कि मैं जब तक मुकदमे वापस नहीं हो जाएंगे देशद्रोह के, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। और मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट में पहले ही लिख दिया था कि अगर मां का दूध पिया हो ना तो मुकदमे वापस करवा के दिखाओ। इस बार अनिल विज मुकदमे वापस नहीं लेगा, चाहे कुछ हो जाए। वही हुआ, मुकदमे वापस नहीं हुए, जमानत हुई है। और किसान कुछ शोर मचा रहे हैं कि जीत हो गई किसान की। क्या ये जीत है क्या? 4000 से ज्यादा लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। 4000 के आसपास या 4000 से ज्यादा किसानों पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। कौन जिम्मेवार है इसका? चार 4000 किसानों पे मुकदमे दर्ज हो गए और वापस नहीं हुए। सब जमानत पे बाहर आने लग रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कल को ये किसान नेता अपने घरों पे चले जाएंगे पल्ला झाड़ के। इन्होंने टाट मारी है किसान की क्या दुर्गति होगी बाद में मुकदमों के चक्कर में, किसी ने सोचा है? जाट आरक्षण के चक्कर में यशपाल मलिक ने आंदोलन घुमाया खूब हरियाणा में। आज यशपाल मलिक का नामो निशान नहीं है, कहीं पे भी गायब है वो। कुमाई का लाल बता दे वो कहां पे है तो मैं जो सजा कहोगे वो भुगत लूं। गायब है यशपाल मलिक। लेकिन जाट बच्चों पे जो मुकदमे ठुके थे आज तक जेलों में पड़े हैं। दलजीत सिसाई है, सिसाई गांव का, एक तो नाम मैं ही बता दूं। ऐसे ही इन किसानों के साथ होगा। 4000 किसानों पे मुकदमा ठुक गया, कोई इनका जिम्मेवार नहीं। कौन जिम्मेवार है? पंजाब के किसानों ने तो अपना दीप सिद्धू, लखा सिंह लखाना जो भी थे, उन्होंने तो अपने सारे जितने भी पंजाब के किसान थे सबकी पैरवी करवाई, वकील करवा करवा के। ये हरियाणा के किसानों की पैरवी कोई कर रहा है? मेरा एक सवाल है सबके लिए। मुझे कोसना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी में आओगे तो बात गंभीर दिखेगी।
हरियाणा के 4,000 किसानों पे मुकदमा दर्ज हो गया और एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ है। जैसे जैसे किसान आंदोलन हल्का होता जाएगा, पुलिस पकड़ पकड़ के सबको जेल में ठोकती जाएगी। फिर इन किसानों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा बना रखा है। 40 खसम है इस किसान आंदोलन के। 40 के 40 एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ देंगे बाद में कि यार कोई राकेश टिकैत से बात करेगा, वो कहेगा यार मुझे क्या पता, चडूनी से बात करो, वो तुम्हारे हरियाणा का है। चडूनी कहेगा मुझे क्या पता, डल्ले खां से या कोई अमनुल्ला से, कौन है इनके किसान नेता 40 हैं, बोला उनसे बात करो। कोई कहेगा योगेंद्र यादव से बात करो। लास्ट में बेचारे जो मुकदमों में किसान फंसे हुए हैं वो फिर भुगतेंगे। और क्या होगा उनका? कौन है उनका वाली वारिस? कौन है उनकी जिम्मेवारी लेने वाला? है कोई? और 4,000 किसान, जितने चौटाला ने 3,000 घपलेबाजी करके नौकरी लगाए थे, उससे ज्यादा तो 4,000 किसान बर्बाद हुए बैठे हैं मुकदमों में। अब वो सरदार बलदेव सिंह सिरसा में अनशन पे बैठा था, उससे शहीद नहीं हुआ गया। शहादत देनी बड़ी मुश्किल है। बैठ तो वो गया कि मैं तब तक अनशन जारी रखूंगा जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे। नहीं करे अनिल विज ने मुकदमे वापस, जमानत पे बाहर आए। और जो 5 जने जमानत पे वापस आए, उन्होंने आके उसको जूस पिला दिया। अब सरदार जी जूस पी ले, क्यों जान दे रहे? मुकदमे वापस नहीं होने वाले, चाहे कुछ कर ले, तो जूस पी और अपने बच जा। तो शहीद भगत सिंह बनना इतना आसान नहीं है जितना दुनिया सोचती है। फीलिंग तो सब में आती है कि शहीद भगत सिंह बन जाएंगे, लाइमलाइट में आना चाहते हैं सब। सबको पता है कि तेरे को मरने कोई नहीं देगा, तू बच जाएगा। आदमी ना जुबान का धनी होता है। अगर आप अनशन पे ये कह के बैठे कि मैं मुकदमे वापस होंगे तभी अनशन खत्म करूंगा, तो मुकदमे वापस तो करवाते हैं। ये क्या मतलब है जमानत हुई और जूस पी के बैठ गए? इतनी जल्दी थी बचने की? मरने से डर लगता है? अब भास्कर अखबार पे किसान आंदोलन के नेता दुख मना रहे हैं। भास्कर अखबार पे किसी को पता है कि देश की पत्रकारिता में हरामीपन कब पैदा हुआ था? हिंदुस्तान, धर्मयुग, जनसत्ता, पंजाब केसरी, ये अखबार चलते थे पुराने जमाने में और सारे ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन भास्कर जैसे अखबार ने आके पत्रकारिता को बदनाम किया। पता है किसी को इस बात का? ये पत्रकार जो होते हैं नेताओं के पिल्ले होते हैं। कभी महसूस किया इस बात को? ये नेता जो डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं पत्रकारों के लिए, किस लिए करते हैं? टुकड़े खिलाने के लिए पत्रकारों को कि साले खा ले हमारी रोटी, फिर हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना। जिस दिन देश में भास्कर अखबार शुरू हुआ था, उस दिन देश में पत्रकारिता में हरामीपन आ गया था 101%। पत्रकार बिकने के लिए नंगा खड़ा हो गया था सड़क पे। सबसे ज्यादा बिकाऊ माल है ये भास्कर अखबार में। पैसे देके जैसा प्रेस नोट छाओ वैसा छपवा सकते हो। अखबार वालों की बता रहा हूं कि पैसे देके प्रेस नोट में जो लिखवाना हो वो लिखवा लो, वही की वही खबर छप जाएगी। खुद अपने हाथों से पैसे दे रखे मैंने प्रेस नोट छपवाने के लिए, और वो प्रेस नोट जो छपे हुए उनको कोई पढ़ लेना तो माथा पीट ले। जैसा मैंने लिख के दिया वैसा का वैसा छपवाया कि ऐसा का ऐसा ही छपना चाहिए, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। भास्कर अखबार की दुकान कैसे चल रही है? सरकारी विज्ञापनों पे चल रही है। अगर मनोहर लाल खट्टर फुल पेज के ऐड ना दे भास्कर में, केंद्र सरकार अगर अखबारों में ऐड ना दे, तो इनकी जीभ बाहर आ जाए 1-1 फुट लंबी।
भूख मरे ये अखबार वाले। ये पल ही इसीलिए रहे कि सरकारें इनको पाल रही है लोकतंत्र में। पत्रकार शहर में ये ढूंढता हुआ नहीं घूमता कि कहां पे क्या हो रहा है, किस घटना की खबर छापनी है, किस घटना को कवर करना है। पत्रकार अपनी मोटरसाइकिल पे, कार में घूमता रहता है कि कहां मुर्गी मिलेगी मालदार जो पैसा दे और अखबार में खबर छपवाए। उस आदमी को पकड़ते रहते हैं जिसके पास पैसा हो और वो नेता बनना चाहता हो, फिर उसको कहते हैं 1 लाख रुपया दे, तुझे 1 साल में नेता बना देंगे। तो अखबार वालों पे रहम खाने की जरूरत नहीं है अगर किसी के दिमाग में वहम हो रहा हो। एक से एक हरामी पत्रकार मिल जाएगा देश में, एक से एक, सब बिकाऊ है, A to Z। जैसे एक रंडी बिकाऊ होती है ना बाजार में, वैसे ही अखबार का पत्रकार बिकाऊ होता है। बस ये पत्रकार भी झुकते उसी के सामने जहां पे ग्राहक मालदार होता है, हर एक के सामने तो नंगे भी नहीं होते। और किसान नेता भास्कर अखबार का दुख मना रहे हैं। इनको डर लग रहा है जैसे तुम्हारी 10 करोड़ लेने की खबर दोबारा ना छाप दे भास्कर। कुछ शर्म तो करो। तुम 3 कृषि कानूनों के बारे में किसी को बता नहीं रहे, भास्कर अखबार का दुख मना रहे हो। लेकिन मैं संयुक्त किसान मोर्चे के जितने भी 40-50 नेता हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि या तो दोगलापन छोड़ दो। किसान मोर्चे से कह रहा हूं मैं कि या तो दोगलापन छोड़ दो और या फिर सभी पार्टियों का समर्थन लो। फट क्यों रही है तुम्हारी समर्थन लेने में? इनेलो का समर्थन लेना है, बाकी के नेता फुद्दू लगाए हैं क्या? उनके भी तो समर्थक किसान आंदोलन में ताकत लगाए बैठे हैं। सभी किसान नेताओं से एक ही बात कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट से अगर कोई सांसद, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे वेणुगोपाल जी हो, चाहे बाजवा जी हो, कोई भी हो, अगर आपको समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पे आते हैं तो विद फुल रिस्पेक्ट आपको समर्थन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप इन नेताओं से समर्थन लेंगे तो इनके समर्थक भी तो आपके हक में बोलेंगे। नहीं तो नाचते रहो जंतर मंतर पे, कौन रोक रहा है? रोज नाचो। समर्थन लेना चाहिए सबका, अदरवाइज सब कहेंगे कि दोगला प्रोग्राम है किसान नेताओं का। जिससे पैसा खा लिया उसका समर्थन ले लिया, जिससे पूरी पेमेंट नहीं आई उसका समर्थन लेने से मना कर दिया। मतलब जिसकी पेमेंट फुल आ जाएगी उसको मंच पे चढ़ने दोगे, उसका भाषण कराओगे माइक पे, और जो पेमेंट नहीं देगा उसको मंच पे नहीं चढ़ने दोगे, उसको माइक भी नहीं दोगे। ऐसा है क्या? और 4000 किसानों पे मुकदमा ठुका हुआ है। घर भागने से पहले हर किसान नेता को मैं एक ही कहना चाहूंगा, किसान नेताओं, घर भागने से पहले 4000 किसानों पे मुकदमा दर्ज करवा दिया है, वो वापस करवा दो, या ये बता दो कि उन 4000 किसानों को क्या करना है मुकदमों को लेके। घर मत भाग जाना 4000 मुकदमे दर्ज करा के, याद रखना इस बात को। चार 4000 किसानों का दर्द दिख रहा है मुझे तो सरेआम कि ये अब किसान नेता भागेंगे घरों की तरफ, क्योंकि चुनाव आ गया यूपी में, पंजाब में, और ये 4000 किसान फिर अब तड़पते हुए घूमेंगे और ये कहेंगे कि हमारा क्या होगा। और अब ये 3 कानून, हरियाणा में तो 3 कानून रद्द कराने का आंदोलन नहीं होने वाला। अब ये 4000 किसान आंदोलन करेंगे अब कि हमारे मुकदमे वापस करो।
कहानी में ट्विस्ट देखो, ये किसान नेता क्या कर रहे हैं, इनको पकड़ो, इनसे जवाब लो कि 4000 किसानों के मुकदमे का जिम्मेवार कौन है। इतनी बात कह रहा हूं मैं। और संयुक्त किसान मोर्चे को हर सांसद का, हर नेता का समर्थन लेना चाहिए जो भी बीजेपी के खिलाफ हो, तब तो बात सिरे चढ़ेगी, अदरवाइज दोगलापन दिख रहा है सरेआम। अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर बात बुरी लगी हो तो बुरी लगने के लिए ही बोली गई है सारी बातें, मैं बिल्कुल हाँ भर रहा हूं। जय हिंद, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत, जय हिंद, थैंक यू।